अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू सोनिया चैनल। आज हम आपके लिए एक और नया ब्रांड ब्लॉग लेके आए हैं, जो कि हम उसके बारे में बात करेंगे। ग्रीन जो चिलीज़ हैं उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में डिटेल बताएंगे कि ये इसकी एज जो होती है एक पौधे की वो कितनी होती है। स्पेशली जो हरी मिर्च होती है उसकी एज जो है वो कितनी होती है, उसके बारे में हम सारी जो बात है और वो हम क्लियर करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया और कमेंट नहीं किया, फॉलो नहीं किया, जल्दी से वो कर दें और डोंट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन। तो इसी के साथ जी हम नेक्स्ट जो है हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पे जी हम आते हैं, सबसे पहले इस पौधे पे बात हो रही थी। एक पौधे की उम्र जो है, जो हरी मिर्च का पौधा होता है उसकी एज जो है वो कितनी होती है। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि इसकी जो हमने आपको कल वाली वीडियो में आपको बताया था कि इसका जो पौधा है हम कैसे एक ग्रो में लेके आ सकते हैं, उसे हम कैसे पैदा कर सकते हैं। तो इसके जो बीज हैं वो हमने आपको पहले बताया था कि उसके बीज जो है वो हम लगा के उसकी पनीरी जो है वो हम मतलब कि किस तरह यूज़ करते हैं। एक जगह से हमने अगर उसकी पनीरी है तो वहाँ से हमने निकाल के दूसरी जगह पे जब हम उसे लगाते हैं, मतलब पौधा जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसमें ये होता है कि हमारा पौधा जो है वो अच्छी सेहतमंद और मतलब कि अच्छी जो फ्रूट जो होता है, अच्छा जो फ्रूट होता है उसके हिसाब से वो ज़्यादा फ्रूट देना स्टार्ट हो जाता है और उसका जो फ्रूट होता है वो ज़्यादा सेहतमंद होता है। यहाँ पे देखेंगे ये जो मिर्चों का पौधा ऐसे लगे हुए हैं, पत्ते भी इसके बिल्कुल फ्रेश हैं। वो फ्रेश है क्योंकि ये पौधा बिल्कुल न्यू बॉर्न है, इस वजह से इसके पौधे और इसकी जो देखिए आप सारी ग्रोथ वगैरह इसकी सारी बिल्कुल तरोताज़ा है। इसकी रीज़न और ये पत्ता देखें, इसके पत्ते थोड़े से मुड़े हुए हैं, थोड़ा थोड़ा मतलब ये वाला जो पौधा है थोड़ा सा इससे ज़्यादा ओल्ड है। तो इसकी एज ये होती है कि जैसे कि इंसान होता है जब वो जवान होता है तो वो हर काम जो है वो भाग दौड़ में भी हर काम में आगे होता है और दूसरे कामों में भी एक्टिविटीज़ में वो ज़्यादा आगे होता है। तो इसी तरह पौधों का भी यही हाल होता है कि वो जैसे पौधा एक जवान होगा तो वो फल भी अच्छा देगा और उसकी सेहत जो होती है, उसकी जो लुक होती है वो भी एक फ्रेश नज़र आती है। लेकिन इसी के साथ जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसे ठंड भी ज़्यादा लगती है और उसके हिसाब से उसे ग़िज़ा की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसी तरह पौधों का भी यही हाल होता है। तो यहाँ पे इसके जो रूट्स वगैरह वो आप देखें माशाल्लाह से वो भी बिल्कुल परफेक्ट हैं, क्योंकि इस जितनी ज़मीन जो है वो नरम होगी उतना ही रूट्स उसकी जो है वो ज़्यादा परफेक्ट होंगी और उतना ही जब तक वो जो पानी की नमकियात वगैरह हैं या पौधे की जो प्रोटीन्स वगैरह हैं जो इससे ज़मीन से मिलना स्टार्ट हो जाती हैं तो वो अच्छा फ्रूट जो है वो देना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसके बीजों की बात करें तो इसमें ज़रूरी नहीं कि सारे जो बीज होते हैं वो एक जैसे हों। कुछ मिर्चें ऐसी भी होती हैं जिसमें बीज बहुत छोटे से होते हैं और यहाँ बहुत ना होने के बराबर होते हैं। लेकिन कुछ मिर्चें ऐसी होती हैं जहाँ से बीज जो है वो निकलने मतलब अच्छा होता है। यहाँ पे आप देखें जी, यहाँ पे वाइट जो फूल हैं मिर्चों के फूल वहाँ पे लगने स्टार्ट हो गए हैं। मतलब जहाँ एक आपको यहीं पे से पता चलता है जब एक पौधे को फूल लगना स्टार्ट हो जाता है तो मतलब वो फल देने के लिए रेडी हो गया है। तो यहाँ पे हम देखें जी इनका जो फ्रूट का है वो सारा सिस्टम वो सारा जो है वो रेडी हो चुका है। छोटी छोटी जो मिर्ची हैं जो इससे पहले फ्लावर लगे हुए थे उन पे जो ग्रीन कलर की मिर्ची हैं वो भी लगना स्टार्ट हो चुकी हैं। इसी तरह जी हम इसकी नेक्स्ट इसकी ग्रोइंग का करें। कुछ जो फूल हैं जो मतलब कि वो लगते हैं और जड़ जाते हैं, उसकी रीज़न ये होती है कि जब ज़्यादा सर्दी होती है और जब ज़्यादा गर्मी होती है तब ये जो पौधे होते हैं थोड़ा सा फ्रूट कम कर देते हैं। अदरवाइज़ ये ऐसा पौधा होता है जो कि गर्मी और सर्दी में दोनों सीज़न में फ्रूट जो है वो देता रहता है। तो इसी लिहाज से अगर हम बात करें, प्लांट कोई भी हो उसको जब तक मतलब कि वो नया होता है तब तक तो उसे कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन खाद वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन जैसे जैसे वो उसकी एज जो है वो बढ़ती जाती है तो उस लिहाज से उसे खाद वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती जाती है और उसका उतना ही उसका जो फल है वो उतना ही कमज़ोर होने मतलब वीक आना शुरू हो जाता है। तो बात हो रही थी यहाँ पे पौधे की प्लांट एज के हिसाब से। तो ये मिर्चों का जो पौधा होता है इसकी एज जो होती है ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 साल जो है उसकी एज होती है। तो यहाँ पे अगर आपको बताया जाए तो एक मिर्चों का पौधा जो होता है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 बार मतलब ये फ्रूट दे देगा। लेकिन उसका जो सबसे अच्छा फ्रूट होगा वो पहला होगा और दूसरा होगा। उसके बाद जो फ्रूट होगा वो आप जानते हैं कि जैसे एक
एक इंसान की जब एज ज़्यादा हो जाती है उस लिहाज से उसे खुराक जो है उसकी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, पावरफुल होनी चाहिए। इसी तरह एक पौधे को फिर उसी लिहाज से खाद का इस्तेमाल जो होता है वो ज़्यादा करना पड़ता है। इस वजह से वो पौधा जो है वो तरोताज़ा रह सकता है। इसके अलावा जो पौधा है वो वीक होता जाता है और फल जो है वो ज़्यादा नहीं देता। बेहतर यही होता है कि जब भी आप लगाएं एक पौधे को 1 साल तक यूज़ करें, उसके बाद उस पौधे को छोड़ दें। और नया पौधा जो होता है वो खुराक भी अच्छी देता है और उसके अलावा मतलब उसके जो बीज वगैरह होते हैं जो कि हम सीड जिसे हम बोलते हैं, वो सीड जो हैं उसके नए पौधों के लिए ज़्यादा बेनिफिट होते हैं कि वो जो नए पौधे हैं वो जल्दी ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से हमें जो है ज़्यादा मतलब कि एक पौधे को ज़्यादा देर तक उसे यूज़ नहीं करना चाहिए, स्पेशली ऐसे पौधे जो कि बिल्कुल छोटे होते हैं, जैसे कि मिर्ची का पौधा हो गया और इस तरह के दूसरे जो पौधे होते हैं। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे हमने बीज जो है वो लगाए हुए थे मिर्चों के, तो यहाँ पे देखें इसके छोटे छोटे जो पत्ते हैं वो निकलना स्टार्ट हो गए हैं, मतलब एक पनीरी टाइप जो है वो निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ से हम देखेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे इन बीजों को और इन पौधों को निकालेंगे और इसकी जो ट्रांसपोर्ट है वो हम कर देंगे कहीं और, एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह पे कर देंगे। तो इससे ये होगा कि हमारा पौधा जो है वो ज़्यादा सेहतमंद और अच्छा हो जाएगा। इसी के साथ जी देखें नेक्स्ट जो है ये देखें जी, ये पौधा जो है देखें आप यहाँ पे, ये देखें कि मैंने काफ़ी हद तक जो है पौधे भी लगाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो बीज जो हैं वो खुद ब खुद जो जब मिर्चें जो हैं वो हो जाती हैं तो उसके बाद फिर ये सिस्टम इनका होता है। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट ब्रांड व्लॉग में। अपनी फैमिली को बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और इसी तरह की मज़ीद जो वीडियो हैं वो आपको इस तरह के व्लॉग्स में मिलती रहेंगी। और मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो जो हैं वो गार्डनिंग के हवाले से बनाई हुई हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।